going to discuss modals. Modals verb. It is also prescribed in your syllabus. Term 2 examination syllabus. Okay. So very carefully you have to read and listen very carefully. So modal verb. Use of the modals. Where we have to put up the modal verbs. And what is the uses of the verbs? Modal verbs. Okay. So very carefully look this thing. Everyone please. Now first one is the shall. 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 Shall is the modal verb. You know very well. Shall. Okay. So shall is used to denote simple future tense. Simple future tense. Yes. In the first person. Example, please give me an example of the first person. Yes, hello. We. I. Okay. Yeah. Good. So we is considered as a first person. मतलब मैं, जो मैं हूँ ना, यही फर्स्ट पर्सन होता है. जिनसे मैं कहूँ कि that will be our second person. You वो हमारा second person होगा. अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं. I shall play. मैं खेलूंगा. I shall play. मैं खेलूंगा. यहाँ देखो, यहाँ से फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है. किसको डिनोट करेगा? फ्यूचर टेंस. मैं खेलता हूँ नहीं, मैं खेल रहा हूँ नहीं, मैं खेलूंगा. यस, मैं करूँगा. इट मीन्स कि मैं आज नहीं, कल करूँगा. ठीक है, बाद में खेलूँगा. नेक्स्ट वन इज वी शैल गो टू मार्केट. हम मार्केट जाएंगे. वेरी गुड. हम लोग बाजार जाएंगे. ठीक है, जाएंगे. शैल. सो आई शैल नो my request tomorrow and I shall know my result tomorrow. ठीक है, मैं कल अपना रिजल्ट जानूंगा. मेरा रिजल्ट कल आने वाला है तो मैं कल ही जान पाऊंगी. नेक्स्ट वन है we shall leave for चेन्नई in the morning. हम लोग चेन्नई के लिए सुबह निकलेंगे. कहाँ जाएंगे? चेन्नई. Second rule number 2 is the uses of shall. So shall is used in the second and third person to space. इसका यूज हम लोग थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ भी करेंगे. उसको कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, एज अ कमांड में करेंगे. किसको कमांड किसी को देंगे तब भी हम इसको इसका यूज हम कर सकते हैं. जैसे यू शैल डू एज आई शैल. मैं जैसा कहता हूँ ना तुम्हें वैसा करना होगा. तो ये कमांड ही है ना एक तरह का. आपको मेरे अकॉर्डिंग काम करना होगा. दैट मीन्स इट इज माई कमांड. नेक्स्ट है ही. अब यहाँ देखो बच्चों, यू क्या है यहाँ पर? सेकंड पर्सन. वेरी गुड. इसीलिए तो बोला है ना कि सेकंड और थर्ड पर्सन को डिनोट करेगा. तो यू यहाँ पर क्या है? सेकंड पर्सन. You can see very well. He क्या है? Third person. Very good. तो he के साथ कैसा है? He shall not tell lie. कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना होगा, है ना. ये भी एक कमांड है कि आज के बाद तुम झूठ नहीं बोलोगे. दिस इज माई कमांड. ठीक है, तो तुमको आज से झूठ नहीं बोलना होगा. इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में हम कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो, you shall not डिसोबे योर एल्डर्स. कि तुम्हें अपने बड़ों को डिसोबे नहीं करना होगा, है ना. आपको अपने बड़े की बात माननी है. उनका तिरस्कार नहीं करना होगा. ये उनकी इंसल्ट नहीं करनी होगी. आपको उनकी सारी बातें. नेक्स्ट है प्रॉमिस. एज अ प्रॉमिस के भी सेंस में हम इसका यूज करेंगे. जैसे है यू शैल गेट अ प्राइज, है ना. प्रॉमिस किया है कि तुम्हें एक प्राइज मिलेगा. इसके लिए तुम्हें प्राइज मिलेगा. हाँ,
अप्रिसिएशन प्राइज मिलेगा कि मैं की तारीख में वो आपको मिलना है। नेक्स्ट है ही शैल बी प्रमोटेड वेरी सून। जैसे कोई बंदा कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसको क्या बोलेगा कि भाई आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको प्रमोट किया जाएगा। ये आपने क्लास में भी देखा है ना, किसी बच्चे का एक आध मार्क्स से रह जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, यू आर प्रमोटेड, मतलब ठीक है आपको हम लोग ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो इन सेंटेंस दे शैल बी रिवॉर्डेड फॉर देयर वर्क, कि आपको आपके काम के लिए रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस के सेंस में यहाँ पे किसका यूज हो रहा है बच्चों, शैल का। किसका यूज हो रहा है, शैल का। ओके, सो राइट डाउन वेरी क्विकली इन योर नोटबुक। नंबर 2, मॉडल वर्ब नंबर 2, दैट इज कैन। दैट इज कैन, यस। सो can is a modal auxiliary verb. Can is a modal auxiliary verb which we use to say something is possible. Possible चीजों के बारे में हम कहेंगे, बताएंगे। And that someone has ability or the capacity. ठीक है, can क्या क्या दिखाएगा, ability, possibility और capacity। यहाँ पर हम लोग कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी फर्स्ट, है ना, वन बाय वन हम लोग करके देखेंगे। सबसे पहले कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, इस सम को मैं सॉल्व कर सकती हूँ या सकता हूँ। नाउ कैन इज यूज्ड फॉर गिविंग परमिशन। गिविंग परमिशन, कैन का यूज हम परमिशन देने के लिए या लेने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो टू द सिनेमा, कि भाई तुम सिनेमा जा सकते हो, मगर इफ यू विश, अगर तुम चाहो तो तुम सिनेमा जा सकते हो। नेक्स्ट वन, यू कैन गो ऑल्सो, यू कैन गो होम इफ यू हैव डन योर वर्क, कि आप घर तो जा सकते हो बट वन कंडीशन है, अगर आपने अपना वर्क खत्म कर लिया है, देन यू हैव टू गो योर होम, यू कैन गो योर होम। तो आपने अपना काम खत्म कर लिया है तब आप घर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सेंस है, देखो परमिशन का सेंस आ रहा है, परमिशन ही दे रहा है ना एक तरफ से, कि अगर आप काम खत्म करोगे तभी आप घर जा सकते हो, ठीक है। तो परमिशन दिखाया, यहाँ क्या दिखाया, एबिलिटी, आई कैन स्विम, आई कैन गो, तो ये क्या है, मैं ये कर सकता हूँ, दिस इज माई एबिलिटी। तो ये कैन एबिलिटी भी दिखाता है और परमिशन भी दिखाता है, यस। एंड नाउ कैन इज यूज्ड फॉर सीकिंग, कैन इज यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन। अब हम कैन का यूज कहाँ पर करेंगे, कर सकते हैं परमिशन के लिए। यहाँ पर क्या था, गिविंग परमिशन, परमिशन देना, परमिशन देना। अब हम परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के लिए भी वी कैन यूज कैन, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कैन इज यूज फॉर सीकिंग परमिशन एज कैन आई गो होम नाउ, कैन आई गो होम नाउ, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ। सपोज कि यू आर डूइंग अ जॉब इन अ ऑफिस, तो आप अपने बॉस से क्या करेंगे, परमिशन लेंगे ना कि सर क्या मैं घर जा सकता हूँ, या फिर आप अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको बाहर जाना है तो आप बोलोगे ना मैम कैन आई गो टू आउट। तो इसलिए परमिशन लेने के लिए भी वी कैन यूज कैन। यहाँ पे है कैन आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। अनदर एग्जाम्पल इज कैन आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं आपका पेंसिल यूज कर सकता हूँ। इतना
तक समझ गए? यूज ऑफ कैन Yes, ma'am. कहाँ किस कंडीशन में? पॉसिबिलिटी, पॉसिबल और एबिलिटी और परमिशन गिविंग एंड सीकिंग दोनों के लिए, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, एबिलिटी को शो ऑफ करने के लिए वी कैन यूज कैन।